everyone. So today we will going to start a new chapter and the name of the chapter is Mineral Resources of India. So let's begin the chapter. Okay. Now the chapter 13 Mineral Resources of India. Learning objectives. By the end of this lesson we will learn about minerals, uses of minerals, types of minerals and conservation of minerals. इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, मिनरल्स कौन कौन से हैं, कितने तरह के मिनरल्स हैं, उनका यूज़ क्या है और कैसे हमें मिनरल्स को कंजर्व करना चाहिए. Before starting the chapter, there is a small activity build up. Match these things with the metals from which they are made. अब हमें इन चीज़ों को उससे मैच करना है वो जिस भी मेटल से बना है. Now, gold. This gold is here. That is aluminium. It is here. Iron here and copper is. Now let's start. Minerals. What are minerals? Minerals are non-renewable natural resource. Mineral होते हैं non-renewable natural resource. They are substances that occur naturally in the earth and are not formed from animal or vegetable matter. For example, gold and salt. तो minerals वो होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, जिनको हम नहीं बनाते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, कोल, गोल्ड, सॉल्ट. क्या आपने बनाया इन सब चीज़ों को? नहीं, ये सब नेचर गिविंग चीज हमें नेचर से मिली है और ये हमारे जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ऑल रॉक्स ऑन द अर्थ आर मेड ऑफ मिनरल्स. जितनी भी रॉक्स हैं अर्थ के ऊपर, चाहे वो सेडिमेंट्री है, मेटामॉर्फिक है, इग्नियस रॉक्स है, कोई भी रॉक है, सब मिनरल से बनी है. अ रॉक दैट कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर मिनरल इज कॉल्ड द ओर ऑफ दैट मिनरल. जो रॉक के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ कोई भी मिनरल जो होता है उसका कंटेंट ज्यादा होगा किसी भी मटेरियल के अंदर, तो वो उसका ओर हो जाता है उस मिनरल. मोस्ट ओर्स आर फाउंड डीप बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ. और ज्यादातर ओर्स फाउंड किए जाते हैं अर्थ के सरफेस में. टेकिंग आउट ओर्स फ्रॉम अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड माइनिंग. अब हम ओर्स को खोदते हैं, जब खुदाई करते हैं, माइनिंग करते हैं, गड्ढे खोदते हैं तो निकालते हैं मिनरल्स को, ओर्स को. डीप होल्स आर डग इनटू अर्थ टू टेक आउट ओर्स. दीज होल्स आर माइंस. तो बहुत ही गहरी खुदाई होती है, बहुत ही गहरे गड्ढों को खोदा जाता है अर्थ के अंदर, तब इन ओर्स को निकाला जाता है और इन्हीं को फिर माइंस कहा जाता है. नाउ कम्स द टाइप्स ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. मिनरल को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है. एक होते हैं मेटालिक मिनरल्स एंड वन इज नॉन मेटालिक. फैक्ट ट्रेजर. इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है माइका का वो इंडिया है. What are metallic minerals? Metallic minerals क्या होते हैं? Metallic minerals are metals that are hard and conduct electricity and heat with characteristics of luster or shine. तो मेटालिक मिनरल्स के एग्जाम्पल भी गिवन है और इवन उनकी पिक्चर्स भी आपको दिखा रखी हैं. ये जो मेटल्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, गर्मी भी जो है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, तो उनमें शाइन बहुत होती है, अच्छे लगते हैं, देखने में सुंदर लगते हैं, चमचमाते हैं. Such metals are called metallic minerals कहते हैं. For example, silver, chromium, tin, nickel, copper, iron, lead, aluminium, gold and zinc. जिसमें से कुछ शो हो रखे हैं सिल्वर, कॉपर, आयरन और गोल्ड. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटालिक मिनरल. अब इसके फीचर्स, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है. मेटालिक मिनरल्स शो अ मेटालिक शाइन इन द अपीयरेंस. उनके शाइन अलग पता लग जाती है, मेटालिक शाइन होती है. पोटेंशियल सोर्स ऑफ द मेटल कैन बी गॉट थ्रू माइनिंग. और इनका जो सोर्स है इन मेटल्स का, माइनिंग के थ्रू मिलते हैं ये. मेटालिक मिनरल्स कंटेन मेटल्स इन देयर केमिकल कॉम्पोजिशन. मेटालिक मिनरल्स के अंदर जो मेटल होते हैं वो उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन में होते हैं. एंड मेटालिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म. और मेटालिक मिनरल्स के अंदर मेटल जो होता है, जो मेटल हम निकालते हैं वो रॉ फॉर्म में होता है, फिर हम उसका आगे यूज करते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ मेटालिक मिनरल्स. अब मेटालिक मिनरल को आगे कैसे क्लासिफाई कर रखा है. नंबर 1 इज फेरस मेटालिक मिनरल एंड नंबर 2 इज नॉन फेरस मेटालिक मिनरल. अब फेरस मेटालिक मिनरल क्या होता है. मिनरल्स दैट कंटेन आयरन आर कॉल्ड फेरस. मिनरल्स दैट कंटेन आयरन और आयरन आर कॉल्ड फेरस मिनरल्स. आयरन को फेरस भी कहा जाता है, इसीलिए उसको फेरस मिनरल्स भी कहा है. जिसमें आयरन का कंटेंट ज्यादा होता है वो फेरस मिनरल्स होता है. हम आगे जाके पढ़ेंगे आयरन जो हम लिखते हैं केमिकली Fe लिखते हैं, तो इसलिए हम इसको फेरस मिनरल्स कह रहे हैं. जिन मिनरल्स के अंदर आयरन का कंटेंट ज्यादा होता है वो फेरस मिनरल कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स ऑफ फेरस मिनरल्स आर क्रोमाइट, आयरन ओर एंड मैंगनीज. फिर आते हैं नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स. मिनरल्स दैट डू नॉट कंटेन आयरन आर कॉल्ड नॉन फेरस. जिसमें आयरन होता ही नहीं है बिल्कुल भी, वो नॉन फेरस हो जाते हैं. एग्जाम्पल ऑफ नॉन फेरस
मिनरल्स आर लेड, सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर, इसमें आयरन नहीं होता। योर वाइज, वाई इज इंडिया बिग कंज्यूमर ऑफ गोल्ड? अब इंडिया एक गोल्ड का बहुत ही बड़ा कंज्यूमर है, क्यों? अब नॉन मेटालिक मिनरल क्या होते हैं? नॉन मेटालिक मिनरल्स आर ग्रुप ऑफ केमिकल एलिमेंट्स दैट व्हेन मेल्टेड डू नॉट जनरेट अ न्यू प्रोडक्ट। अब जो ये नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं, इसमें बहुत सारे केमिकल एलिमेंट्स से ये बनकर बनते हैं, और इनको जब मेल्ट किया जाता है तो कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनता। सच स्पेशल ग्रुप्स आर कॉल्ड नॉन मेटालिक मिनरल, इसीलिए इनको नॉन मेटालिक मिनरल कहा जाता है। एग्जाम्पल, डायमेंशन स्टोन, हेलाइट, सैंड, जिप्सम, यूरेनियम मेटल, ग्रेवल। मिनरल ऑयल इज अ डार्क एंड थिक लिक्विड। मिनरल ऑयल जो होता है वो बहुत ही डार्क और थिक लिक्विड होता है। इट इज ऑल्सो फाउंड डीप इन साइड द अर्थ। बहुत ही गाढ़ा होता है, तो वो अर्थ के अंदर से ही निकाला जाता है, अर्थ में ही होता है। मिनरल ऑयल और क्रूड ऑयल इज रिफाइंड टू प्रोड्यूस पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एंड कुकिंग गैस। फिर उनको रिफाइन किया जाता है, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में ले जाया जाता है, उसको और पतला किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, क्योंकि गाढ़ा होता है तो उसको और पतला करा जाता है ताकि वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा अमाउंट उसकी हो सके। दीज आर मेनली यूज एज फ्यूल, और इनको हम ज़्यादातर फ्यूल्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। कोल भी एज अ फ्यूल यूज़ होता है, सर्दियों में होता है, गर्मियों में भी होता है, फैक्ट्रीज में। पेट्रोलियम आपके व्हीकल्स में यूज़ होता है। वेल्स आर डग टू रीच द ऑयल। तो इस ऑयल को निकालने के लिए अर्थ के अंदर से कुआं खोदा जाता है। एन एरिया विद अ नंबर ऑफ ऑयल वेल्स इज कॉल्ड एन ऑयल फील्ड, और एरिया जहां पर बहुत सारे ऑयल वेल्स होते हैं उसको ऑयल फील्ड कहा जाता है। देयर आर 3 मेजर ऑयल फील्ड्स इन आर कंट्री। हमारी कंट्री के अंदर 3 ऑयल फील्ड्स हैं। दे आर इन डिगबॉय असम, अंकलेश्वर गुजरात एंड इन द अरेबियन सी नियर मुंबई हाई। ये 3 मेजर हमारी हैं ऑयल फील्ड्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल रिसोर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? नॉन मेटालिक मिनरल अपीयर विद नॉन मेटालिक शाइन और लस्टर। नॉन मेटालिक जो होते हैं मिनरल्स, इनके अंदर कोई शाइन नहीं होती, कोई लस्ट नहीं होती। नॉन मेटालिक मिनरल डू नॉट कंटेन एक्सट्रैक्टेबल मेटल्स इन देयर केमिकल कॉम्पोजिशन। नॉन मेटालिक मिनरल्स के अंदर कोई भी ऐसा मेटल आप उसमें से नहीं निकाल सकते, उनको एज इट इज यूज करना पड़ता है उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन। देन कम्स द यूजेस ऑफ मिनरल्स। अब मिनरल्स का यूज क्या होता है? यूज ऑफ मिनरल्स डिपेंड्स अपॉन द डिपॉजिट। मिनरल्स का यूज उनके डिपॉजिट्स पर डिपेंड करता है। सम कंट्रीज आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। बहुत सारी कंट्रीज हैं जो मिनरल डिपॉजिट्स में रिच हैं, वाइल अदर्स हैव नो डिपॉजिट्स, और कई ऐसी हैं जिनमें नहीं है। द ग्रेटेस्ट यूज ऑफ मिनरल्स डिपेंड्स ऑन देयर प्रॉपर्टीज। मिनरल्स का जो ग्रेट यूज है वो उनकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है कि किस मिनरल का यूज हम किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है। फॉर इंस्टेंस, एल्यूमिनियम इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल इन नेचर, सो इट इज यूज इन द एयरक्राफ्ट, शिपिंग एंड कार इंडस्ट्री। क्वालिटीज पर डिपेंड करता है ना। अगर आप जिस सब्जेक्ट पर आपकी कमांड होगी तो आप उसी सब्जेक्ट में आगे पढ़ाई कर पाओगे और अच्छे मार्क्स ला पाओगे। तो सिमिलरली जिस मिनरल की जो क्वालिटी होती है उसी के अकॉर्डिंग उसका यूज होता है। अब जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम हल्का होता है लेकिन ड्यूरेबल होता है, लंबा चल सकता है, खराब नहीं होता जल्दी से। उसका नेचर के अकॉर्डिंग उसको देखा जाए तो वो ड्यूरेबल होता है, स्ट्रांग भी होता है, तो उसको एयरक्राफ्ट पर्पस में यूज किया जाता है, शिपिंग में करा जाता है, कार इंडस्ट्रीज में करते हैं, कार्स में यूज होता है। मिनरल्स आर यूज इन ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्री। मिनरल्स सब इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम मेटल्स आर यूज इन द ज्वेलरी इंडस्ट्री। अब गोल्ड कहाँ यूज होता है? गाड़ियों में थोड़ी होता है गोल्ड, या आपके व्हीकल्स में गोल्ड यूज होता है, सिल्वर यूज होता है? नहीं। या तो आपके यूटेंसिल्स बनते हैं या आपकी ज्वेलरी बनती है। कॉपर इज यूज इन द कॉइन इंडस्ट्री एंड फॉर मेकिंग पाइप्स एंड वायर्स। कॉपर का यूज करते हैं आपकी कॉइन इंडस्ट्री में, कॉपर पाइप बनाने के काम आता है, वायर्स बनती हैं, कॉपर वायर्स होती हैं। सिलिकॉन obtained from the quartz is used in the computer industry. सिलिकॉन जो है वो कंप्यूटर इंडस्ट्री में यूज करते हैं। फैक्ट ट्रेजर, compressed natural gas जिसको हम CNG कहते हैं, is nowadays increasingly being used as a fuel in Delhi. The buses and थ्री व्हीलर्स आर यूज CNG। तो अब व्हीकल्स में CNG यूज होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, ये इसको एक फ्यूल की तरह यूज किया जाता है आपके व्हीकल्स में। आयरन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल्स। आयरन सबसे इंपॉर्टेंट मेटल है। इट इज हार्ड एंड ड्यूरेबल। वो हार्ड होता है, इजीली टूटता नहीं है, और ड्यूरेबल होता है क्योंकि लंबा चल पाता है। कई बार जंग लग जाता है, उस पर रस्ट हो जाता है। इट इज यूज टू मेक टूल्स, यूटेंसिल्स, ब्रिजेस, रेलवेज, कोचेज एंड इंजन्स। तो उसको, अब आयरन जो इंपॉर्टेंट मेटल होता है, हार्ड होता है, इसी वजह से इसके बर्तन बना लो। आपके घरों में भी यूज होता है आयरन, घर बनाने में भी यूज होता है, ब्रिज बनते हैं आयरन के, रेलवे कोचेस बनती है, व्हीकल्स बनते हैं, मशीनें बनती हैं। मोस्ट ऑफ द आयरन माइंस आर लोकेटेड इन झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड गोवा। बहुत सारी आयरन माइंस लोकेटेड है आपकी झारखंड, ओडिशा में। देयर आर बिग फैक्ट्रीज इन जमशेदपुर,
Durgapur, Bhilai, Rourkela and Bokaro where iron and steel are made from iron ore. तो ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रीज है जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई, रूरकेला में जहाँ पर आयरन और स्टील आयरन ओर से बनाए जाते हैं. कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स को कैसे कंजर्व किया जाए. 3 measures to conserve minerals are it should be used in a planned and sustainable manner. हमेशा मिनरल्स को एक सस्टेनेबल तरीके से यूज करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास मिनरल्स है तो हम उन्हें खत्म कर दे ताकि हमारी आने वाली जनरेशन उसके लिए सफर करे. Improved technology needs to be constantly developed to allow the use of low grade ores at low cost. और अगर जिन ओर्स की कीमत कम है, जिनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो उनको लो कॉस्ट पर ही यूज़ करना चाहिए. एंड मेटल्स शुड बी रिसाइकल, मेटल्स को रिसाइकल करना चाहिए. Now let's do the words to remember. Ore, mineral from which metal can be taken out. Mining, the process of taking out minerals from the earth. And dig is to move earth and make a hole in the ground. Now let us recall. Deep holes are dug into earth to take out ores. निकालने के लिए गहरे गड्ढे खोदे जाते हैं. Metallic minerals are metals that are hard. Metallic minerals वो metals होते हैं जो hard होते हैं. And metallic minerals show a metallic shine in their appearance. उनमें shine होती है. Now let's do the tick the correct option. All rocks on the earth are made up of minerals. Most dash are found deep below the surface of the earth. Most minerals. Minerals are mainly divided into dash parts, 2 parts. The place from which minerals are taken out is called, that is mine. Which metal is used in the jewelry industry, that is gold, B, silver and all of these. Now let's do the fill in the blanks using the words given in the box. Minerals from which metals can be taken out are called ores. Minerals can be dash as well as non-metallic. Minerals can be metallic. The use of minerals depends on their deposits. Dash is refined to make petrol, diesel, kerosene and cooking gas. That is crude oil. The place where mineral is taken out is called a mine. Now let's do the tick the correct and cross the incorrect statements. The use of minerals depends upon their deposits. Correct. Silicon is used in the computer industry. Silicon को computer industry में use कर सकते हैं. Correct. All rocks on the earth are made up of minerals. जितनी भी rocks हमारी earth पर होती हैं वो minerals से बनी होती हैं. Correct. Metallic minerals contain metal in raw form. Correct. And iron is a soft and non-durable metal. That is wrong. So I hope you all have understood this chapter. You all can go through it once again and do the rest of the exercises yourself. We will meet in the next video with the next chapter. Till then, bye-bye. Take care. Thank you.